इंशाअल्लाह ताला माधुरी कोल्हापुर से ये हाथी 5 मुहर्रम की सुबह तक इंशाअल्लाह ताला पहुंच जाएगा। शुक्रिया। ये देखिए, बस एक दो बार नहीं बल्कि कई बार माधुरी को रिलीजियस रिचुअल्स के लिए कोल्हापुर से हैदराबाद ले जाया गया है। पर फिर वंतारा ही क्यों? बाकी की भी तो सेंचुरीज है। भी धम्म कम्युनिटी या रिलीजियस प्रैक्टिसेस के खिलाफ नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ एक ट्रूथ बेस्ड रिसर्च है और मैं हर एक जन के सेंटिमेंट्स की रिस्पेक्ट करता हूँ। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था, लेकिन उसके बाद पेटा के डॉक्यूमेंट्स बहुत वायरल होने लगे। आज हम उसी डॉक्यूमेंट्स के की पॉइंट्स जानेंगे और उसे ब्रेक डाउन करेंगे और समझेंगे कहाँ गलती हुई। मैंने सारे आर्टिकल्स लेके रखे। ये सब डॉक्यूमेंट्स पेटा के साइट पे अवेलेबल है, आप खुद जाके वेरीफाई कर सकते हैं। अब पेटा इंडिया के साइट पे जो सबसे पहला आर्टिकल है ना, वो ये वाला है, जैन स्वामी जी किल्ड बाय मट एलिफेंट। ये जो आर्टिकल है बहुत वायरल हो रहा है। जो इसमें शब्द है किल्ड, ये वाला, तो इसके नीचे का जो कंटेक्स्ट है वो किसी ने नहीं पढ़ा। बस ऊपर का हेडलाइन पढ़ लिया, जैन स्वामी जी किल्ड बाय मट एलिफेंट, ये पढ़ के हो गया। तो नीचे का कंटेक्स्ट क्या बोलते हैं, जो आई विटनेस है उन्होंने क्या कहा है, जब स्वामी जी एलिफेंट को फीड करने गए तो उसके आसपास कोई केयर टेकर नहीं था उसका। एलिफेंट का गले से धक्का लग गया, जिसकी वजह से स्वामी जी नीचे गिर गए और उनके सर जाके पत्थर को लग गया, जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ होगी ऑन साइट ही। गलती तो हर जगह होती है, पर इसका मतलब ये नहीं ना कि वो एलिफेंट एब्यूजिव है। पेटा इंडिया के साइड पे दूसरा फोटो है मुहर्रम वाला, जहाँ पर माधुरी को 3 साल पहले लेके गए थे मुहर्रम के लिए। बस मुहर्रम के लिए नहीं बल्कि बाकी के रिलीजियस रिचुअल्स के लिए भी लेके गए थे। 2022 और 23 में तो माधुरी को 10 बार ले गए थे हैदराबाद। सोचो एक इंसान के लिए कितना मुश्किल हो जाता है इतना ट्रैवलिंग, फिर भी ये तो एक हाथी है। हम सब चाहते हैं कि माधुरी वापस आए, पर इस टाइम वो रिलीजियस रिचुअल्स के लिए नहीं बल्कि उसकी बाकी की बची हुई जिंदगी अच्छे से काटने के लिए, बिना किसी चेन खींचे और दर्द के। पर अब सवाल है वंतारा ही क्यों? क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 के हिसाब से हाथी एक शेड्यूल 1 स्पीशीज में आता है, मतलब हाईएस्ट लीगल प्रोटेक्शन। हम इन्हें डोमेस्टिक गाय बकरी की तरह घर में नहीं रख सकते। और जो हाथी मठ में रहते हैं उन्हें कैपिटल एलिमेंट्स का आता है, उनका भी एक रजिस्ट्रेशन लाइसेंस रहता है और एक हेल्थ रिपोर्ट जाती है वीक टू वीक। हमारी माधुरी में इस पे रजिस्टर थी, सब कुछ लीगल था। लेकिन 2024 में इस एक्ट में थोड़े चेंजेस हुए। इसमें कहा गया कि अगर हाथी का मालिक उसकी ठीक से देखभाल नहीं करता रहेगा तो उसे एक सेंचुरी में डाल दिया जाएगा, और ये एक्ट अपनी माधुरी पे लागू हो गया। जैसे उसके हेल्थ इश्यूज, फुट रॉट और मूवमेंट प्रॉब्लम्स, इन सब के बेसिस पे कोर्ट ने कहा कि उसे वंतारा ले जाए। पर अब सबका एक ही सवाल है, वंतारा ही क्यों? बाकी की भी तो सेंचुरीज है कर्नाटक और केरला में, ये इसके लिए क्योंकि ये सबसे पास में पड़ता है और वंतारा के पास हाई मेडिकल एक्सपर्टाइज है। पेटा ने भी काफी पॉइंट्स उठाए जिसमें से कुछ वैलिड्स भी थे, जैसे अंकुश यूज करना और ओवर ट्रांसपोर्टेशन। अंकुश एक शार्प टूल है जिससे हाथियों को कंट्रोल में रखा जाता है। ये एक इलीगल टूल है, लेकिन पेटा को सिर्फ माधुरी पे नहीं दूसरे केसेस पे ध्यान देना चाहिए। जैसे नासिक साइड हर रात गाय से भर के गाड़ी जाती है कत्तल खाने के लिए, फिर भी हमारे गौरक्षक ट्राई करते हैं उसे बचाने के लिए, पर कभी कभी मिस हो जाती है। पेटा ने इस पे भी अवेयरनेस दिखाना चाहिए। लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी, कोल्हापुर के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, यूनिटी दिखाई, और ये दिखाता है कि उनका कनेक्शन कितना गहरा था माधुरी के साथ। जब कोर्ट के डिसीजन के बाद जब माधुरी वापस आएगी तो बस रिचुअल्स के लिए नहीं बल्कि उसकी बाकी की जिंदगी ठीक से बिताने के लिए आएगी, जहाँ उसे एक प्यार और केयर मिले। इन सब सिनेरियो में आपका क्या थॉट है, कमेंट कीजिए।